आज हम करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जो मोशन है उसकी 3 इक्वेशंस हैं, उसको हम डिराइव करेंगे यहाँ पे ग्राफिकली। तो उससे पहले मैं आपको तीनों इक्वेशन बताऊंगी मोशन की। कौन सी 3 इक्वेशंस हैं? पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे u क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। a रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन, t रिप्रेजेंट टाइम, s रिप्रेजेंट distance, and v represent final velocity. So these are 3 equations of motion which we will derive graphically. Now this is the graph. Now here this is OC which represent time, and this is OE which represent velocity in meter per second. Understood? Now here u. What is u? U is u. ये u है. It is initial velocity of object at point A. Understood? U. Then v. What is v? V is a final velocity at point B. Here. ठीक है, यहाँ पे. Now BC and BE, they are perpendicular. ठीक है, ये B है. BC is perpendicular on time axis and BE is perpendicular on velocity axis. So here here you will see that BC and BE are perpendicular on the time and velocity axis respectively. Now here OA, this OA, ये क्या है? OA. OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, दिस OA इज रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है. नाउ BC, ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक. What it is representing? It is representing final velocity. It is representing final. ठीक है. And OC, it is representing time. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? टाइम रिप्रेजेंट. Here BD, क्या है ये? BD. इस BD को कैसे निकालोगे? BC, इस पूरे BC में से, इस पूरे BC में से इसको माइनस कर दोगे, इज इक्वल टू BC माइनस CD. ठीक. अब हम क्या करेंगे? AD इज ड्रॉन पैरेलल टू OC. तो AD इज ड्रॉन पैरेलल टू OC. ये AD इज इक्वल टू OC. From this we will observe that BC, इस BC करो, ये BC क्या है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC को BD प्लस DC, है ना. BC इज इक्वल टू BD प्लस DC. इसको और इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा हमारा. सो सिंपल. ठीक है ना. और इस DC की जगह में हम OA लिख सकते हैं. OA, दिस इज इक्वल टू दिस.
तो हम ओ ए लिख सकते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी सी. हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी सी. ठीक है, वैल्यू ऑफ बी सी क्या है आपका, बी पूरा बी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वी. बी सी क्या है आपका वी. ठीक, और ओ ए ये दिख रहा है आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ओ ए क्या है यू, इनिशियल वेलोसिटी. तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी वी इज इक्वल टू बी डी. ठीक है, प्लस यू, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू. ठीक है ना, हम इसे लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू. ठीक, हमारी पहली इक्वेशन बन गई, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू. ना एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन is equal to change in velocity upon time taken. What is change in velocity? Change in velocity क्या है आपका, this b n d. ठीक, समय आ रहा आपको, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, बी डी अपॉन टाइम. ये टाइम है ए डी, दिस ए डी, टाइम इज ए डी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ से बी डी लिख सकते हैं, और हमें पता है कि दिस ए डी इज पैरेलल टू ओ सी, दोनों बराबर होगा. हम ए डी के जगह में ओ सी भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं. नाउ हमने कहा था ओ सी इज इक्वल टू टी, तो हम यहाँ पे ओ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. यहाँ पे वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओ सी. ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ओ सी, दैट इज टी. Here we can write A is equal to BD upon T. Understood? Now BD हमने निकाला था यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में. तो BD क्या था, BD, ठीक है ना, BD इज इक्वल टू V माइनस U. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए टी. ये हो गया, बी डी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन है, विल पुट इट है. इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी. तो बी डी क्या है, बी डी, ठीक है ना, बी डी हमने पुट कर दिया, वी माइनस यू हमने निकाला था यहाँ पे, बी डी हमने पहले यही निकाला था फर्स्ट बी डी इज वी माइनस यू, हमने पुट कर दिया वैल्यू 80. सो हमें पहली इक्वेशन मिल गई मोशन की, दैट इज बी डी इज इक्वल टू 80, दैट इज वी माइनस यू इज इक्वल टू 80. ठीक है ना, अब इसमें हम यू निकाल सकते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80. तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन. हमने कहा था v इज इक्वल टू यू माइनस 80. हमने कहा था फर्स्ट इक्वेशन दी थी दिस वन, तो ये इक्वेशन हमने निकाल ली, ग्राफिकली हमने इसको प्रूफ कर दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80. अंडरस्टूड, ये फर्स्ट इक्वेशन था मोशन का, जो हमने ग्राफिकली क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया. नाउ सेकेंड इक्वेशन, नाउ वी आर डूइंग सेकेंड इक्वेशन. द सेकेंड इक्वेशन इज पोजीशन टाइम रिलेशन. इसी ग्राफ से हम दोबारा से ये इक्वेशन निकालेंगे, पर यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ हियर
लेट अस कंसिडर, हम कंसिडर करेंगे ऑब्जेक्ट हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस एस. लेट अस कंसिडर that the object has traveled a distance s in time t. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म acceleration a. ठीक है. Now here one of the most important thing is that the distance traveled by the object. यहाँ पे s कैसे निकालेंगे, ये बहुत important है. Distance traveled by an object is obtained by area enclosed within O, ये O है आपका, O A O A B आपका C है, B C. ठीक है. तो ये पूरा निकलेगा इधर से O A B C, दिस एरिया कवर. ठीक है. O A B C अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ A B. So here we will find the distance traveled S. S is equal to distance traveled by an object is given by this equation. S is equal to area of O A B C, O A B C, which is a trapezium. ठीक है. ये क्या है, ट्रेपीजियम है, दिख रहा है आपको. ये पूरा क्या है, ट्रेपीजियम है. तो एस निकालेंगे, एरिया निकालेंगे. तो हम किसका एरिया निकालेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे. और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस एरिया रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल O A D C, ये O A D C प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ये ट्राइंगल है आपका A B D, ट्राइंगल A B D. तो व्हाट वी आर टेकिंग, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. Area of rectangle we are taking O A D C plus area of triangle, that is O B and D. Now area of rectangle आपको पता है length into breadth. तो इसे क्या कर देंगे, this OA, this OA in OC, OA into OC प्लस, और ट्राइंगल का पता है आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ हम लिखेंगे, बेस क्या है यहाँ पे, बेस क्या है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है AD, और हाइट क्या है BD. तो हम क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, AD इंटू BD. नाउ विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ OA. हमने भी फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था. OA इज गिवन, OA is U, initial velocity. ठीक है. Then OC is equal to AD is equal to T. ये हमने आपको बताया था. ये कितना है, T है.
एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है, टी है, अंडरस्टूड। एंड बी डी, दिस बी डी, बी डी इज इक्वल टू ए टी। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन किया था उसमें हमने निकाला था बी डी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। बी डी इज इक्वल टू एट, हमने फर्स्ट इक्वेशन किया था अभी, देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन किया था, तो हमने क्या निकाला था यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू ए टी, तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे बी डी इज इक्वल टू ए टी। नाउ हम इस पे पुट करेंगे ए ओ किसके बराबर है, एस इज इक्वल टू ए ओ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ए ओ की वैल्यू क्या है, यू इंटू ओ सी टी प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका ए डी है, ए डी क्या है आपका टी है, इंटू टी इंटू बी डी, बी डी क्या है आपका ए टी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए है टी 2 है, स्क्वायर हो जाएगा ए टी स्क्वायर, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमें ये दूसरी इक्वेशन मिल गई मोशन की, हमने इसको ग्राफिकली प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, सेकेंड इक्वेशन है, दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हमने कैसे निकाला, डिस्टेंस कवर्ड थ्रू दिस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा निकल गया हमारा इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब थर्ड इक्वेशन हम निकालेंगे, जो हमारा थर्ड इक्वेशन है इट इज़, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये आपका टाइम है इन सेकेंड, ग्राफ वही रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से लिख दिया हमने। अब हम, ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे। नाउ यहाँ पे हमें क्या निकालना है, तो डिस्टेंस एस traveled by the object in time t, moving under uniform acceleration a, ठीक है, is given by the area enclosed within the trapezium O A B C, that is O A B and C, ठीक है। यहाँ पे कैसे दिया गया है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, तो एस डिस्टेंस कवर्ड is calculated through area of the trapezium O A B and C, कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, दिस इज द ट्रेपीजियम, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो क्या है आपका पैरेलल साइड, ओ ए प्लस
BC, ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू हाइट, ये हाइट है इसकी, वी विल टेक इट OC। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यहाँ पे हमने ट्रेपेजियम का एरिया लिया है, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। OA इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू V, ये BC क्या है, V है ना, OA क्या है, OA क्या है, U दे रखा है, U है, ठीक है। OC कितना है, ये OC है, क्या है ये, T है वैल्यू इसकी, OC की वैल्यू क्या है, T है। आज इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ठीक है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग OA इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू V, OC इज इक्वल टू T। तो हेयर S इज इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है, U प्लस V अपॉन 2, और यहाँ पे OC की वैल्यू है T। अंडरस्टूड। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। अब आप देखिए, हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप किया था, we get A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ठीक, ये यहाँ पे आ जाएगा T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। दिस वैल्यू ऑफ T वी विल सब्स्टिट्यूट, या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये S इज इक्वल टू U प्लस V ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे हो जाएगा V माइनस U अपॉन 2, A will come here, ठीक है, दिस विल गो here, 2A S इज इक्वल टू, ये जब खोलेंगे हम दिस, ठीक है। तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू V प्लस U एंड V माइनस U। तो यहाँ पुट कर देंगे हम V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया है, सॉरी थर्ड इक्वेशन आ गया हमारा ये, दैट इज़ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो ये इक्वेशन हमने निकाली है बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट किया है, फिर वी आर सब्स्टिट्यूट वैल्यू O इज इक्वल टू U, BC इज इक्वल टू V, OC इज इक्वल टू T, सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली थी A इज इक्वल V माइनस T, तो यहाँ T की वैल्यू निकालेंगे, फिर T की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, T की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, जब T की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर किसके इज इक्वल टू V प्लस U इज इक्वल टू V माइनस U। तो यहाँ पे आप देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हमने वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर एंड दिस विल गो हेयर 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज हमने 3 इक्वेशंस मोशन की डिराइव करी ग्राफिकली, एंड दीज 3 इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको आप बार बार करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।